दिल्ली में दो कट्टर बैठे हैं, एक कट्टर ईमानदार और दूसरा आप गेस करके कमेंट में बताएं। आजकल ईडी और सीबीआई छाई हुई है नेताओं के दिलों और दिमाग पर, जैसे वह कोई सरकारी संस्था न होकर कोई तूफान हो और उससे बचने के लिए सभी छुप रहे हैं विपक्षी एकता नामक बंकर में। लेकिन बंकर तो दुश्मन के आक्रमण से बचने के लिए होता है, संस्थाओं की जांच से बचने के लिए नहीं। दिल्ली में कट्टर ईमानदार ने एक कांड किया है और उसका संज्ञान एलजीबी के सक्सेना जी ने ले लिया। फिर क्या था, भड़क गए सर जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी बात अनिल के साथ। आप इनको पहचानते हैं? यदि हाँ तो कमेंट में नाम लिख करके बताइएगा। दिल्ली सरकार ने अलग अलग विभागों में 437 भर्तियां की या नियुक्तियां की। 20,000 से लेकर के लगभग 1.5 लाख या 2 लाख तक की मासिक वेतन पर। अब उप राज्यपाल महोदय ने इन नियुक्तियों का संज्ञान लेते हुए जांच करवा दी तो पता चला कि इन नियुक्तियों में भी कानून को वैसे ही धत्ता बताई गई थी जैसे शीश महल के निर्माण में धत्ता बताई गई थी। इन सभी 437 नियुक्तियों को उप राज्यपाल महोदय ने रद्द कर दिया। 5 जुलाई 2023 को अपने 10 अप्रैल के लेटर का संदर्भ देते हुए राज्यपाल के ऑफिस से लिखा गया है कि इन नियुक्तियों में नियमों की अनदेखी की गई है। इसमें एससी और एसटी कोटे का ध्यान नहीं रखा गया है। जिन पदों को नियुक्त करने के लिए एलजी की अनुमति आवश्यक थी वो भी वांछित आदेश नहीं है। इन नियुक्तियों को कानून का उल्लंघन माना गया और पत्र में 22 मई 2014 के हाई कोर्ट के एक जजमेंट का संदर्भ देते हुए लिखा गया है कि इनको तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है। ऐसा माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी ने इन नियुक्तियों के द्वारा अपने समर्थकों को पुरस्कृत किया है, क्योंकि समर्थकों के पास आवश्यक योग्यता हो ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन समर्थकों की नियुक्ति जरूरी थी तो कानून को धत्ता बताना पड़ा। अब धत्ता पकड़ी गई तो खता बन गई और जब खता बन गई तो एलजी ने नियुक्ति रद्द करने का खत भी पकड़ा दिया। अब ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी के हाथ में खत नहीं कोई सांप पकड़ा दिया गया हो। अब ये पकड़ते ही सर जी आग बबूला हो गए। फिर क्या था, अपने प्रवक्ता को मोर्चे पर लगा दिया और कोसने लगे। अरे किसको कोसेंगे? एलजी को कोसेंगे, केंद्र सरकार को कोसेंगे। इन्हें पहचाना जो मैंने पहले सवाल पूछा था? नहीं तो मैं आपको बता दूं कि ये आम आदमी पार्टी की मुख्य प्रवक्ता नई है। इनको सौरभ भारद्वाज की जगह नियुक्त किया गया है। इनका नाम है प्रियंका कक्कर। अब इनकी भी तीखी जबान को सुन ले, जहरीली में बोल नहीं सकता। भाजपा सरकार ने, आपने देखा सबने, हमें कैसे लगातार डराने की कोशिश की। सीबीआई ईडी लगाई, हम नहीं डरे। इन्होंने ऑपरेशन लोटस का प्रयास किया, हम नहीं बिके। इन्होंने लगातार सर्विसेज में इंटरफियर किया और एक लंबी 8 साल की लड़ाई के बाद दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट के एक संविधान पीठ के यूनानिमस फैसले से दिल्ली सरकार को यह सर्विसेज मिली, जिसको इन्होंने 8 दिन में एक गैर संवैधानिक अध्यादेश द्वारा पलट दिया। अब यह मामला भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। तो इनको इस बात की जल्दी क्या थी? ये क्यों दिल्ली के लोगों से, ये एलजी क्यों दिल्ली के लोगों से इतनी नफरत करते हैं? क्यों उनके काम को लगातार ठप करने का प्रयास करते रहते हैं? वैसे भी आप देखिए, ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से नौकरियां कैसे ले सकते हैं? अगर अपना गैर संवैधानिक अध्यादेश ही देख लें तो आगे नौकरियां दे देते। ये 2014 की जजमेंट को बेस बनाकर रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से जिन लोगों को नौकरियां मिल चुकी हैं वो कैसे छीन सकते हैं? अब हम कोर्ट तो जाएंगे ही और निश्चित तौर पर जीतेंगे, पर एक चुनी हुई सरकार का काम क्या यही रह गया है कि हम कोर्ट जाते रहें, वहां पर लड़ते रहें, या हमें जनता के काम करने के लिए चुना गया है? एलजी का मतलब हो गया है लॉट्स ऑफ ग्रज। एलजी इतना उनके अंदर दिल्ली के लोगों के प्रति ग्रज है, इतनी नफरत है कि चाहे वो डोर स्टेप डिलीवरी हो, चाहे वो हमारी फाइलें हम उनको जो भेजते हैं क्लियरेंस के लिए उन पे लंबे महीनों तक बैठ जाते हैं, या चाहे योगा क्लास तक हो, हर चीज वो बंद कर देते हैं।
इन लॉट्स ऑफ ग्रज वाले एलजी को मैं बताना चाहती हूं कि उनकी इसी मानसिकता की वजह से दिल्ली की जनता ने 3 बार भाजपा को लेजिस्लेटिव असेंबली में हराया। उनकी इसी छोटी मानसिकता की वजह से उनको एमसीडी में भी बाहर का रास्ता दिखाया और उनकी इसी बदले भरी राजनीति के कारण उनको 2024 में भी दिल्ली की जनता बाहर का रास्ता दिखाएगी। लगभग 3 मिनट के अपने स्पीच में मोहतरमा ने बहुत कुछ नाम लिया, जिसमें एक ऑपरेशन लोटस भी था। ऑपरेशन लोटस केवल जनता में प्रचार करने के लिए था। यदि वह था तो केस क्यों नहीं किया गया और सबूत क्यों नहीं दिए गए? लेकिन केवल हवाई फेंका गया कि हमारे पास वीडियो क्लिप है, हमारे पास रिकॉर्डिंग है, सब कुछ है, लेकिन शायद है कुछ नहीं। क्योंकि यदि होता तो आम आदमी पार्टी सोशल मीडिया में डालने से चूक जाती। मोहतरमा एक और गलत शब्द बोल गई कि हम जीतेंगे। इसका बहुत कुछ अर्थ निकलता है कि आप ही याचिकाकर्ता भी हैं और आप ही जज भी, या कोई सेटिंग है। लेकिन आप किसी मुगालते में न रहे कि आप हर बार कोर्ट से जीतेंगी, क्योंकि न्यायालय किसी की जागीर नहीं है। हाँ, एक काम और कर सकते हैं, धरना दे सकते हैं एलजी के घर पर। क्या कहा, धरना देना भूल गए? तो चलिए मैं याद दिला देता हूं। इस तस्वीर को देखिए, इसमें तो सर जी भी हैं। अरे रे, ये क्या, बाकी तो तिहाड़ में विश्राम कर रहे हैं। अच्छा, तो इसीलिए सर जी धरने पर नहीं बैठ रहे हैं कि अब ये अकेले बचे हैं और कहीं अकेला पा करके ईडी सीबीआई से डरते क्यों हो भाई? यदि कुछ नहीं किया है तो दिल्ली की जनता ने, मोहतरमा बोल रहे हैं दिल्ली की जनता ने इन्हें चुना है। भाई, इनको दिल्ली की जनता ने चुना है और मोदी जी को देश की जनता ने चुना है। अब एक बात कर रहे थे, डोर स्टेप डिलीवरी का विरोध कर रहे हैं, तो करिए ना डोर स्टेप डिलीवरी, कौन रोक रहा है? आप जैसे फ्री में बिजली पानी दे रहे हैं, वैसे फ्री दिल्ली सरकार की तरफ से राशन लीजिए और डोर पर जाकर के दे दीजिए, और अगर हो सके तो पका करके दोनों टाइम घर पहुंचवा दीजिए। कौन रोकता है आपको? आपको बिजली पानी के लिए कोई रोक रहा है? लेकिन राशन केंद्र सरकार का, अब फ्री डिलीवरी आप करेंगे। और केंद्र सरकार डोर स्टेप डिलीवरी के खिलाफ इसलिए नहीं है कि लोगों को सुविधा न मिले, बल्कि खिलाफ इसलिए है कि अभी सरकारी राशन से लदी गाड़ी गोदाम से राशन की दुकान तक जाती है, जिसमें राशन के घोटाले की संभावना कम होती है, क्योंकि इसे अधिकृत मार्ग से जाना होता है। और यदि डोर स्टेप डिलीवरी की छूट मिलने जाएगी तो यह पाबंदी खत्म हो जाएगी और किसी भी जगह गाड़ी ले जाई जा सकती है। और जब किसी जगह भी गाड़ी ले जाई जा सकती है तो राशन भी कहीं बेचा जा सकता है। कहा जा रहा है कि सरकार में मुख्यमंत्री का पुराना बंगला ही गायब हो गया, तो राशन की गाड़ी क्या चीज है, या राशन की गाड़ी से राशन? हाँ, यदि बहुत फायदेमंद लग रहा है तो केंद्र सरकार से राशन लेना बंद कर दीजिए, जैसे केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना को बंद कर रखा है। और आप लोग भी मुट्ठी बंद करके अंगूठे से लाइक बटन दबा दीजिए और मित्रगणों में शेयर कर दीजिए। सब्सक्राइब तो पहले कर चुके होंगे, यदि नहीं किया है तो अब कर दीजिए। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलेंगे फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।